हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है कि जैसा कि मैंने कल कहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, समझाइए। या परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है, इस कथन की विवेचना कीजिए। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है, इस कथन की विवेचना कीजिए। दोनों क्वेश्चन एक ही तरह से दोबारा रिपीट कर दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो है कि दूसरों तक मेरे वीडियो को शेयर भी करो ताकि उन तक भी मेरे वीडियो पहुंचे, और कमेंट करो जो भी अच्छा सा, ठीक है। चलो, और अब हम पढ़ते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, समझाना है। तो आप लोग सभी जानते हो कि बच्चा सबसे पहले पढ़ना कहाँ से शुरू करता है, घर से। तो सबसे पहला जो बालक का शिक्षा का स्थान कौन सा हुआ, घर, और वही विद्यालय भी हुआ, क्योंकि हम लोग ABCD 1 2 A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, ये सब चीज जो पढ़ना सीखते हैं, तो ये सब चीज जो है कि हम लोग घर से ही पढ़ने के लिए सीखते हैं, है ना। तो यही इसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, हमें बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट्स में लिखना है। तो चलो हम लोग समझते हैं। होम इज द बेस्ट प्लेस ऑफ फॉर एजुकेशन एंड फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड, ठीक है। ये हेडिंग हमारा रहेगा कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय। इन्वर्टेड कोमा में, डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दीजिएगा ये हेडलाइन दे करके। उसके बाद फिर इंग्लिश में भी लिखेगा, क्योंकि इंग्लिश में लिखने से और अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय होता है, क्योंकि घर शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है ना। घर से हम लोगों को घर मतलब पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी ऐसी शिक्षा मिलती है जिसके लिए हम मतलब कि जिससे हम स्कूल में नहीं सीखते, घर में सीखते हैं, ठीक है। घरेलू माहौल अच्छा हो तो अच्छा शिक्षा प्राप्त करते हैं हम लोग, है ना। तो हमेशा घर में जो है कि किस तरह का बच्चे को हमारे पेरेंट के मतलब कि अंदर क्या होता है कि हमें अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा जो है कि परवरिश देना है, और उसको अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना है, अच्छा इंसान बनाना है, अच्छा नॉलेज देना है, अच्छा पर्सनालिटी हमें अपने बच्चे के अंदर डेवलप करना है, ठीक है। तो इन सब चीजों का जो है कि परिवार के अंदर जो जितने भी लोग होते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ये सब लोग मिल कर करके हम लोगों को एक अच्छा इंसान बनाते हैं, ठीक है। चरित्र का अच्छा बनाते हैं, सोचने और समझने की हमें समझदारी देते हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, किस तरह की चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, किस तरह के लोगों से हमें नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को सही गलत की पहचान भी घर से ही प्राप्त होती है, शिक्षा के अलावा भी, ठीक है। तो यही बात कह रहा है कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय होता है, क्योंकि घर शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। घर की शिक्षा का प्रभाव बालक के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। व्यक्ति को नागरिकता, सामाजिकता, अनुशासन एवं राष्ट्रीयता आदि की शिक्षा सर्वप्रथम घर से ही मिलती है ना। अच्छे नागरिक किस तरह से बने कि हम जो है कि हम भी अपने नागरिकता का कर्तव्य निभाएं, अच्छे इंसान बने, सामाजिक भावना हमारे अंदर हो कि दूसरों की सेवा कर सके, अच्छे राष्ट्रीयता हमारे अंदर, राष्ट्रीयता की भावना, ये सब कुछ जो है कि हमें हमारे घर के लोगों से मिलती है, ठीक है।
तो ये हो गया। बोगार्ट्स के अनुसार, बोगार्ट्स जो साइंटिस्ट हैं जो है कि उनके अनुसार क्या है कि परिवार जो है कि समूह परिवार समूह मानव की प्रथम पाठशाला है। परिवार समूह यानी कि पारिवारिक समूह मनुष्य की प्रथम पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अविधिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार से ही प्रारंभ होती है। बालक का अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षणिक काल परिवार में ही व्यतीत होता है। सबसे ज्यादा टाइम हम कहाँ बिताते हैं? अपने घर में, है ना, अपने परिवार वाले लोगों के साथ। तो जहाँ जो चीज ज्यादा टाइम हम जहाँ एक्सपेंड करेंगे, जिसके साथ करेंगे, हम हमारे अंदर उन लोगों का जो बात विचार है वो चीज हमारे अंदर आता है। हम कैसे बोलते हैं कि स्कूल में जो है कि अलग अलग समाज के, परिवार के और जाति धर्म के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, और सभी बच्चे का अपना अपना अलग अलग बैठने उठने का, बोलने चालने का और जो है कि पढ़ाई करने का तरीका अलग होता है ना। तो यही बात है कि जो है कि बालक का महत्वपूर्ण स्थान अगर जब मतलब कि हर बच्चे का अपना सबसे पहला घर, सबसे ज्यादा टाइम घर पे बीतता है। वहीं वो सोता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, सब कुछ वही करता है। स्कूल में सिर्फ वो जितना सुबह से लेके दोपहर तक का टाइम देता है, बाकी सब टाइम वो घर पे रहता है। तो इससे क्या होता है कि घरेलू माहौल जो उसको मिलता है, उससे उसके ऊपर जो है कि घरेलू माहौल का प्रभाव पड़ता है, जिससे कि उसके अंदर वो सभी गुण आते हैं अच्छे अच्छे, जिससे कि वो सामाजिक गुण भी सीखता है कि हमारे आसपास के पड़ोस के लोगों के साथ किस तरह से मिलकर के सामाजिक भावना हमारे अंदर आती है, नागरिकता का, राष्ट्रीयता का, सभी का। ठीक है, तो बोगार्ट्स का यही कहना था। तो हेंडरसन के अनुसार क्या है कि बालक की शिक्षा उसके घर से प्रारंभ होती है। जब वह अन्य व्यक्तियों के कार्यों को देखता है, उनका अनुकरण करता है और उनमें भाग लेता है, तब वह अनौपचारिक रूप से शिक्षित किया जाता है। ठीक है ना। जब मतलब बालक की शिक्षा, हेंडरसन का कहना क्या है कि बालक की शिक्षा तो घर से प्रारंभ होती है, लेकिन जब वह अन्य लोगों के साथ कार्य करता है, जैसे कि जब मान लो कि हमारा स्कूलिंग खत्म, कॉलेज का पढ़ाई भी खत्म, अब हम क्या करने जा रहे हैं? ऑफिस में काम करने जा रहे हैं, हमारा वर्किंग लाइफ शुरू हो गया। ठीक, तो अब हम वहाँ के लोगों से जिस तरह से मिलेंगे, तो वहाँ के लोगों के कार्यों को देखकर उनको अनुकरण करके, उनको जो है कि अब्जॉर्व करके और उनमें भाग मतलब कि अनुकरण करता है, मतलब उनको ऑब्जर्व करता है। और जो भी हमारे अंदर की जो भी कमियां हैं, देखो हम घर से तो सीखे, स्कूल से भी सीखे, कॉलेज से भी सीखे, अब जो हमारा वर्किंग प्लेस होगा, वहाँ के लोग जो होंगे, हमारे कुलीग्स, सब सीनियर्स, तो इन सब से भी हम कुछ न कुछ सीखते हैं। तो ये क्या है? ये भी एक तरह का औपचारिक शिक्षा है। ठीक है, ये हेंडरसन का यही कहना है कि हम जब अपने घर से सीख करके जब हम अन्य व्यक्तियों के साथ कार्य करते हैं, तो उनका भी हम अनुकरण करते हैं, और फिर उनसे जो चीज जो अनुकरण करने में जो हम भाग लेते हैं, तब वह अनौपचारिक रूप से शिक्षित किया जाता है। तब हम उस टाइप के शिक्षा को क्या कहेंगे? अनौपचारिक शिक्षा। यानी कि हम शिक्षा जो है कि हर जगह से लेते हैं, हर किसी से लेते हैं। ठीक है, हमें किसी की पर्सनैलिटी, मतलब बातचीत करने का तरीका, मतलब कि किसी भी डिसीजन को क्विक लेने का तरीका, ये सब चीज भी हमें क्या करता है? एजुकेट करता है। तो ये अनौपचारिक शिक्षा में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद पेस्टालॉजी के अनुसार क्या है कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। देखो ये छोटा क्या बोलते हैं, परिभाषा है, इसको जो है कि आप याद कर लेना, ये बहुत छोटा सा है और बहुत अच्छा है।
मॉन्टेसरी के अनुसार विद्यालय बाल घर है। ये भी बहुत छोटा सा, इसको भी याद कर सकते हैं आप। घर एक ऐसा शैक्षिक अभिकरण है जिसके गुणों तथा अवगुणों का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बालक सर्वप्रथम घर से ही शिक्षा ग्रहण करता है और अपने माता पिता एवं भाई बहन से अनेक प्रकार के गुणों एवं व्यवहारों को सीखता है। देखो, ये भी मॉन्टेसरी का कहना था कि विद्यालय बाल घर है। घर एक ऐसा शैक्षिक अभिकरण है जिसके गुणों तथा अवगुणों का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर घर के का माहौल अच्छा मिलेगा तो बच्चे के ऊपर अच्छा माहौल पड़ेगा, असर पड़ेगा, और अगर नहीं होगा तो बुरा असर पड़ेगा, फिर बच्चा बुरी संगत में पड़ेगा। ठीक है, तो यही उनका कहना है। उसके बाद फिर क्या है कि बालक सर्वप्रथम घर से ही शिक्षा ग्रहण करता है और अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, घर के जितने भी सदस्य हैं उन सब से कुछ ना कुछ सीखता है और अपने गुणों में, अपने व्यवहारों के अंदर उसको ढालता है। ठीक है, तो ये गुणों एवं व्यवहारों को उनके सीख कर करके उनके अंदर का भी वही उसी तरह का सोच होता है। ठीक है, तो ये हो गया। रेमंड के अनुसार क्या हुआ कि रेमंड के अनुसार सामान्य रूप में घर ही वह स्थान है जहां बालक अपनी माँ से चलना, बोलना, मैं तुम में अंतर करना और अपने चारों ओर की वस्तुओं के सरलतम गुणों को सीखता है। देखो, ये भी बहुत इजी सा परिभाषा है कि सामान्य रूप से घर वह स्थान है ना, जहां बालक अपनी माँ से चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, हंसना, बोलना, सब कुछ सीखता है और मैं और तुम में अंतर करना, अंतर करना और अपने चारों ओर की वस्तुओं में सरलतम गुणों को सीखता है। ठीक, ये भी बहुत अच्छा सा है कि जो भी कुछ सीखता है वो अपनी माँ से सीखता है, और मैं और तुम में अंतर करना भी वो अपने माँ से सीखता है और अपने चारों ओर की वस्तुओं में सरलतम गुणों को सीखता है। ठीक, उसके बाद इस प्रकार बालक के जीवन में घर का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वह घर से ही अपने चरित्र का विकास करता है। इसलिए घर को बालक का प्रथम विद्यालय भी कहा जाता है, क्योंकि प्रथम शिक्षा वह घर से ही ग्रहण करता है। ठीक, मतलब हम जो भी शिक्षा सबसे पहले ग्रहण कर मतलब कि शुरू करते हैं घर से ही सीखते हैं और घर से ही सीखते हुए आते हैं। स्कूल कॉलेज के पढ़ाई के बाद भी हम घर में ही सब कुछ सीखते रहते हैं। फिर घर के बाहर सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, अपने आस पड़ोस के लोग से सीखते हैं, जो है कि दूसरे लोगों से सीखते हैं, अपने ऑफिस के लोगों से सीखते हैं, हर चीज से सीखते हैं, दूरदर्शन टीवी से सीखते हैं, न्यूज़पेपर से सीखते हैं, है ना, यूट्यूब से सीखते हैं। बहुत सारे ऐसी मतलब दुनिया भर में जितना भी कुछ है वो सबसे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला स्थान कौन सा है हमारे शिक्षा का? घर है। घर ही से हम सीखना शुरू करते हैं और यही हमारा सबसे पहला शिक्षा का केंद्र भी है और हमारा सबसे पहला पाठशाला भी घर ही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से लिख सकते हैं। ये जो बोगार्ट्स, हेंडरसन, पेस्टालॉजी, मॉन्टेसरी और रेमंड ने जो परिभाषा लिखा है उनमें से आप 2-3 लोगों की परिभाषा आराम से लिख दीजिए और आपको जो भी समझ में आता है ना, तो ये क्वेश्चन तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम जो है कि ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 भी आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर 6 और 7 एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पर मिल जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
तो आंसर क्या है? तो सबसे पहले जो हम हेडिंग लाइन क्या देंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसी का हम हेडलाइन बना लेंगे, यानी कि जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व। ये सिर्फ जनसंचार नहीं लिख करके संचार प्रक्रिया के तत्व लिख दिया है। ठीक, तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, जनसंचार मतलब कि कम्युनिकेशन। ठीक, तो है कि आंसर डॉक्टर जे पॉल लिंगन्स एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने संचारकर्ता, संचार प्राप्तकर्ता, संचार ट्रीटमेंट, संचार माध्यम, संचार संदेश का उत्तर निम्न प्रकार से दिया। ठीक है, निम्न प्रकार से दिया है। क्या दिया है कि संचारकर्ता, संदेश, संचार माध्यम, ट्रीटमेंट एवं संचार प्राप्तकर्ता के जवाब संचार प्रक्रिया के तत्व ही हैं। जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख रूप से निम्नलिखित 6 तत्व हैं। क्या है? संप्रेषण या स्रोत, संदेश, संचार माध्यम या संचार सारणी, संकेतीकरण और संकेत वाचन, संग्राहक या संचार प्राप्तकर्ता। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या हैं, मतलब कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कि हम लोग जो है कि कम्युनिकेशन किस किस तरीके से करते हैं, प्रकार क्या क्या है, प्रक्रिया क्या है, तरीका क्या क्या है, प्रोसेस क्या है। ठीक है ना। तो हम लोग जो संचार यानी कि बातचीत करते हैं, जनसंचार, हम लोग दो संचार कौन लोग में होते हैं? 2 लोगों में होता है। जो बातचीत करते हैं हम लोग 2 लोगों में करते हैं, अकेले तो करते नहीं है। तो संचार जो होता है उसमें डॉक्टर जे पॉल लिंगन्स हैं, जो उनके अनुसार एक ऐसे डॉक्टर जे पॉल लिंगन्स एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने संचारकर्ता, संचार प्राप्तकर्ता, संचार ट्रीटमेंट, संचार माध्यम, संचार संदेश का उत्तर निम्न प्रकार से दिया है। संचार का जितना भी प्रकार है, संचारकर्ता जो संचार करता है मतलब कि बातचीत करता है, संचार प्राप्त करता है जो संचार मतलब कि बोलने वाला और जो सुनने वाला है उसको प्राप्त करने वाला कहा गया। उसके बाद संचार ट्रीटमेंट मतलब कि हम दोनों लोग में जो बातचीत होने के बाद क्या सॉल्यूशन निकला उसका ट्रीटमेंट। उसके बाद संचार माध्यम, हमारा माध्यम क्या था, या तो हम टेलीफोन के जरिए बात कर रहे थे या तो फिर हम वीडियो कॉल के जरिए, ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात कर रहे थे, या हम फेस टू फेस बात कर रहे थे। ये सब चीज माध्यम होता है। ठीक है, उसके बाद फिर संचार संदेश का उत्तर, जो संदेश हम लोगों ने दिया उसमें उसका उत्तर क्या मिला, ये सब चीज। तो इन्होंने इस संचार के प्रकार को इस तरह से, ये सब प्रोसेस है, संचार करता, संचार प्राप्त करता, ये सब प्रोसेस है। इसके जरिए हम लोग संचार करते हैं। ठीक है, तो संचार करता संदेश, संचार माध्यम, ट्रीटमेंट एवं संचार प्राप्तकर्ता के जवाब संचार प्रक्रिया के तत्व ही हैं। यही सब उसका तत्व है। ठीक है, अब जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख रूप से निम्नलिखित 6 तत्व हैं। कौन कौन से? तो वही संप्रेषण या स्रोत, हाँ, उसके बाद संदेश, संप्रेषण वही कम्युनिकेशन या स्रोत जिसको प्रोसेस कहा गया, संप्रेषण है ना, या स्रोत। उसके बाद संदेश, क्या हम संदेश दे रहे हैं अपने बातचीत में, क्या मतलब कोई भी बात बेवजह का तो नहीं होता है, कोई ना कोई तो टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, तो वो संदेश क्या दे रहे हैं। उसके बाद फिर संचार माध्यम या संचार सारणी, माध्यम क्या है हमारा, हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं या हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं या फिर हम वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल या किस तरह से बात कर रहे हैं, उसका माध्यम क्या है वो। उसके बाद फिर संचार सारणी, सारणी में हमारा बहुत सारा सारणी आ जाता है ना। संकेतीकरण, किस तरह से संकेत करने का तरीका क्या है।
उसके बाद हम माध्यम में लेटर भी हो जाता है ना। लेटर कोई को क्या कहता है, ईमेल हो गया, चैट हो गया, चैट से व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग चैटिंग करते हैं, उसका ये सब क्या है, माध्यम है। ठीक है, संकेतीकरण उसी के अनुसार हो गया। उसके बाद फिर संकेत वाचन, वाचन तरह सुनने का, बोलने का, ये सब वाचन है। और संग्राहक या संचार प्राप्त करता है, जो संचार यानी कि कम्युनिकेशन प्राप्त कर रहा है। जैसे कि मैं आपको वीडियो पर बोल रही हूँ, पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर सुना रही हूँ और समझा रही हूँ, तो आप को जो है और आप मेरे वीडियो को जो भी जिनके तक भी मेरा वीडियो ये पहुंच रहा है और जो सुन रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि मेरे इस बात को सुन रहे हैं। तो जो बात इस क्वेश्चन के थ्रू जो भी संदेश है, मतलब कि जो भी आंसर को मेरा समझाने का तरीका है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो संदेश है। ठीक है, उस चीज को मैंने आपको किस तरह से समझाया कि संदेश है, संचार माध्यम क्या है। ठीक है, तरीका, तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सब चीज किस किस तरीके से होता है। तो इसको आप लोग जो समझ रहे हैं, ठीक है, तो आप तक ये बात पहुंच रही है, तो आप प्राप्त कर रहे हो। ठीक, दो लोगों के बीच जब बातचीत होता है तो एक बोलने वाला होता है और एक दूसरा सुनने वाला होता है, फिर वो बोलेगा, हम सुनेंगे। तो इसमें जो है कि संचार का ये माध्यम है। ठीक है, और उस माध्यम का जरिया को क्या क्या हो सकता है, या टेलीफोन हो सकता है, या जो है कि ईमेल हो सकता है, या व्हाट्सएप हो सकता है, चैटिंग होता है ना। तो ये सब तरीका है। हम लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं, ऑडियो कॉल पे बात करते हैं, है ना, हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों के बात करने का जो माध्यम है, ये संचार का संचार का जो है कि तरीका है, मतलब माध्यम है। ठीक है, तो यही था, संचार प्रक्रिया के तत्व के बारे में पूछ रहा था, तो यही क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा सा कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं भी और अच्छी तरीके से आपको समझाऊं और अच्छे से बताऊं, ताकि आपको और अच्छी तरीके से मेरे वीडियो को मतलब समझ में आए। ऐसे तो बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ, पूरा खोल करके समझाती हूँ, एक एक लाइन, एक एक शब्द को, जो आम बोली चाली का भाषा होता है उसके थ्रू समझाती हूँ। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता होगा। एक बार आप सुन लो अच्छी तरीके से, पूरा वीडियो देखो, पूरा सुनो, और फिर समझो, समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में लिखो। अपने ही लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो आप खुद समझते हो। क्योंकि देखो, समझने का, जैसा कि मैंने कहा कि हर बच्चे का समझने का जो होता है वो भी अलग अलग होता है। किसी को जो है कि मतलब कि अपने तरीके से समझ में आता है, किसी को इसी तरह से समझ में आता। तो आप लोग अपने अपने तरीके से उस चीज़ को लिखोगे एग्ज़ाम के टाइम में, है ना। तो लेकिन जो पढ़ाने वाला होता है उसको आप एक बार अच्छी तरीके से उस वीडियो को देख लो, समझो। तो मेरे वीडियो को आप पूरी तरीके से एक बार फुल सुन लो, समझ लो। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर जो है कि हम लोग 6 और 7 क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, तुरंत हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, घर में जितने भी बड़े लोग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी है, चाचा चाची हैं, जो भी हैं, उन सब का अच्छे तरीके से ख्याल रखो और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करो।
और बहुत अच्छे नंबर लेकर करके आओ, ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो टेक केयर, बाय बाय।